कहना चाहती हूँ, हिंदू धर्म को कोसना बंद कर दो। यही कहीं तुमने इस्लाम धर्म के लिए बोला होता, ईसाइयत के लिए बोला होता तो फतवा जारी हो गया होता सर कलम करने की। राहुल गांधी कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सनातन धर्म कहे कि मैं कौन हूँ? यदि हिंदू कहते हैं तो फिर आप मच्छर मलेरिया हो क्या? राहुल गांधी अपने को हिंदू कहते थे, मैं हिंदू हूँ, फलाने गोत्र का उत्पन्न हुआ हूँ, तो फिर राहुल गांधी क्या है? सनातन धर्म जहर की पुड़िया, अमृत की पुड़िया, कपूर की पुड़िया नहीं है। सनातन धर्म वो है, सदियों से था, है और रहेगा। इसको कोई नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बताते हैं जिस तरीके की राजनीति जो है वो विपक्ष अभी कर रहा है सनातन धर्म की आड़ में और उसको लेकर उसको पॉइंट बनाकर, ऐसे में हमारे साथ साध्वी जी इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि मैम, जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सनातन धर्म को टारगेट कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या ये वोट बैंक के लिए कर रहा है? बम्बई की बैठक के बाद इंडिया के स्पीकर फिक्स कर दिए गए हैं। मोदी जी के कार्यों से जनता के बीच में ये नहीं जा सकते। मोदी जी ने 9 वर्षों में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, सर्व समाज के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सभी के लिए किया है। और यूँ कहूँ कि आज भारत उन सशक्त देशों की कैटेगरी में है जो देश कभी अपने को आर्थिक संपन्न देश मानते थे। यही कारण कि आज़ादी के बाद से पहली बार ये भव्य कार्यक्रम G20 का जो आयोजन हुआ, ये इंडिया गठबंधन बौखला गया है। और बौखलाहट में हिंदू समाज को टारगेट करके, हिंदू सनातन संस्कृति पर टारगेट करके उद्धव ठाकरे स्वयं कहें कि मैं कौन हूँ? यदि हिंदू कहते हैं तो फिर आप मच्छर मलेरिया हो क्या? राहुल गांधी अपने को हिंदू कहते थे, मैं हिंदू हूँ, फलाने गोत्र का उत्पन्न हुआ हूँ, तो फिर राहुल गांधी क्या है? डेंगू है, मलेरिया है, क्या है? क्यों नहीं जवाब देते? यदि जवाब नहीं देते तो इसका मतलब बम्बई की बैठक में तुम लोगों ने तय किया है कि मोदी जी की माँ, मोदी जी तक, मोदी जी के पिता तक नहीं का पार कर पाए, तो अब मोदी जी को छोड़ करके सनातन धर्म पर अटैक करो, जिससे सनातन धर्मी बौखलाहट में कुछ का कुछ बोले। सनातन धर्म जहर की पुड़िया, अमृत की पुड़िया, कपूर की पुड़िया नहीं है। सनातन धर्म वो है, सदियों से था, है और रहेगा। इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ख़त्म होना होता 1200 साल गुलाम रहे। अंग्रेजों ने कोशिश की, मुगलों ने कोशिश की, हूणों ने कोशिश की, खसों ने की, हमारा धर्म ख़त्म नहीं हुआ, आज भी टिका हुआ है। ये सनातन धर्म की जड़ें गहरी हैं। सनातन धर्म माने परमात्मा, परमात्मा माने सनातन धर्म। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सनातन धर्म क्या है, इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए। मैम, विपक्ष मौन है और वहीं खड़गे की अगर बेटे की बात करें तो वो ये विपक्ष मौन नहीं है। यदि खड़गे का बेटा बोल रहा है तो खड़गे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये खड़गे को जवाब देना पड़ेगा। ये तुम्हारे बेटे तुम्हारी सहमति से बोल रहे हैं, ये स्पीकर छोड़े गए भाई हिंदू समाज को बोलने के लिए। हिंदू समाज कायर नहीं है, हिंदू समाज नपुंसक नहीं है। इनको 24 में जवाब देगा, राजनीतिक भाषा के द्वारा देगा। और मैं इतना कहना चाहती हूँ, हिंदू धर्म को कोसना बंद कर दो। यही कहीं तुमने इस्लाम धर्म के लिए बोला होता, ईसाइयत के लिए बोला होता तो फतवा जारी हो गया होता सर कलम करने की। मैम, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको बहुत नॉलेज है, हम बहुत जो है गीता पढ़े हैं। गीता तो छोटा बच्चा भी पढ़ लेता है। हमें 40 साल हो गए गीता पढ़ते पढ़ते, अभी पूरा सार नहीं पकड़ पाए। गीता पढ़ने के लिए किसी गुरु की शरण में जाना पड़ता है, किसी विद्वान की शरण में जाना पड़ता है। वो छोटा बच्चा गीता 18वां अध्याय श्लोक याद कर लेगा तो उसको नॉलेज आ गई। कितने श्लोक है, कितने अध्याय हैं? गुरु की जरूरत है राहुल गांधी को। बिना गुरु के नहीं ज्ञान हो सकता भाई। अब उनकी पार्टी में राजकुमार हैं, नौजवान हैं 50 साल के,
गीता पढ़ना और गीता का अध्ययन करना, गीता का स्वाध्याय करना अलग विषय है। यदि वो कह रहे हैं कि मैंने गीता पढ़ी है तो गीता का पहला श्लोक ही बोल दें। पहले श्लोक में लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मम वेता समोत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम करोत संजय। ये पहला ही श्लोक बोल रहा है। यदि राहुल गांधी ने गीता पढ़ी है तो फिर वही धर्म बोल रहा है, धर्म क्षेत्र। मैम उनका तो धर्म हिंदू है, तो फिर उस हिसाब से उनको धर्म क्षेत्र में क्या कर रहे हैं मेरे और पांडुपुत्र? तो धर्म तो था ना, पहले धर्म था, है, रहेगा। अच्छा मैम, अगर 2024 की बात करें तो कहा जा रहा है कि ये धर्म को लिए हैं, चूँकि हिंदू जो धर्म है या फिर जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना धर्म माना जा रहा है। बीजेपी पिछले 9 साल में इसको आगे बढ़ाई है, तो क्या ये उसको बीजेपी को पकड़ रहे हैं, क्या ये सनातन धर्म को पकड़ रहे हैं? नहीं, क्या हम आज़ादी के बाद जो गुलामी के प्रतीक खत्म होने चाहिए क्या उन्हीं में जीते रहें? क्या हम गुलामी की मानसिकता में जीते रहें? क्या हम आज़ाद भगत सिंह जी हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमे, इंडिया कह के नहीं मौत प्राणों को छोड़ा, वंदे मातरम भारत माता की जय करके छोड़ा। आज भी सीमा पर नौजवान मेरा यदि माँ भारती की रक्षा करते करते शहीद होता है तो वहाँ भी वंदे मातरम भारत माता की जय करके। विपक्ष की तरफ से लगातार और बार बार ये कहा जा रहा है कि चाहे वो मंदिर को लेकर हो या फिर किसी और चीज़ को लेकर हो, इसके लिए बीजेपी जो है वो मानी जाती है और उन्हीं की वजह से उनको वोट मिलते हैं। क्यों भाई? क्या सिर्फ मंदिर बनाना आप भी बना देते? आप भी तो सत्ता में रहे हो, तब तो कहते थे न्यायालय में सुनवाई ना हो। न्यायालय में सुनाई होगी तो हिंदुओं के पक्ष में मंदिर का मुद्दा जाएगा। अभी है तो आए तो मथुरा में, मथुरा को लीजिए अपने हाथ में, हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मुक्त करवाइए मथुरा को। भैया इनके बस का नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति चाहिए और राजनीति के लिए ही सब कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र में इतना मत गिरो कि हमारे सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की संज्ञा दो। डेंगू और मलेरिया नहीं है, और जिस दिन डेंगू और मलेरिया हिंदू बन जाएगा ना उस दिन तुम बचोगे नहीं। थैंक यू। ये जो हमारे साथ साध्वी जी जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो है विपक्ष वो बहुत पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया का उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहा है। तो इस तरीके की हमने इनसे बातचीत कर उन्होंने बताया कि जो राहुल गांधी है या फिर जो और विपक्ष के अगर हम कई लीडर की बात करें तो जिस तरीके के वो बयान दे रहे हैं शायद उनको नॉलेज नहीं है और उनको किसी गुरु की ज़रूरत है, ना कि गीता पढ़ने की।